लगता है बीजेपी को अब हिंदू वाला नैरेटिव त्यागना पड़ेगा, क्योंकि हिंदुओं के सर्वोच्च धर्मगुरु अभी मुक्तेश्वरानंद जो शंकराचार्य हैं, उन्होंने राहुल के समर्थन में एक बड़ी बात कही। अभी मुक्तेश्वरानंद ने मीडिया से कहा कि हमने राहुल गांधी का पूरा भाषण ध्यान से सुना है। उन्होंने जोर दिया कि हिंदू धर्म हिंसा को खारिज करता है। अभी मुक्तेश्वरानंद यानी शंकराचार्य ने कहा है कि हिंदू धर्म हिंसा को खारिज करता है, और राहुल गांधी ने यही बात संसद में, लोकसभा में अपने पहले बयान में कही थी। अभी मुक्तेश्वरानंद का दावा है कि सोशल मीडिया पर जब एक वीडियो वायरल हुआ तो उनके नजदीक के लोगों ने उन्हें इसकी जानकारी दी। इसके बाद उन्होंने राहुल गांधी का पूरा वीडियो देखा और सुना। शंकराचार्य ने इस बात की घोर आलोचना की है कि कुछ अंश प्रसारित करके राहुल गांधी की छवि को खराब करने का जो कोशिश की जा रही है वह पूरी तरह गलत है, और इसके लिए जिम्मेदार लोगों को दंडित किया जाना चाहिए। शंकराचार्य ने कहा कि उनके पूरे बयान में कहीं भी हिंदू धर्म के खिलाफ कोई बात नहीं। ये उन्होंने ठीक ही कहा है कि भाजपा हिंदू धर्म की ठेकेदार नहीं है, न ही प्रधानमंत्री और आरएसएस हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं, और हिंदू धर्म अहिंसा को मान्यता देता है। वो हिंसा तभी करता है जब अति आवश्यक हो, ये शंकराचार्य ने कहा है। ये रही एक बात। दूसरी बात, आज यानी राहुल गांधी, प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी सोमवार को मणिपुर और आसाम पहुंचे। आसाम में बाढ़ राहत शिविरों में जाकर उन्होंने हालात का जायजा लिया। आपको बता दें कि आसाम में 24 लाख लोग बाढ़ से पीड़ित हैं और राहत कैंपों में शिफ्ट किए गए। वहां मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा राजनीतिक दावपेच में व्यस्त हैं, लेकिन उन्होंने आसाम के बाढ़ पीड़ितों को राहत देने के काम को प्राथमिकता नहीं दी। वो अभी झारखंड विधानसभा के चुनावों को प्राथमिकता दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें वहां का प्रभारी बना है। इसके बाद राहुल गांधी उस मणिपुर में गए जहां नहीं जाने के लिए विपक्ष पिछले 2 साल से, 1.5 साल से प्रधानमंत्री की खिल्ली उड़ा रहा है। सही भी है, प्रधानमंत्री ने बड़ी मुश्किल से राज्यसभा में इस बार मुंह खोला कि मणिपुर में हालात सुधर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद न तो उन्होंने वहां जाने का कोई संकेत दिया और न ही उन्होंने मणिपुर से संबंधित अन्य बातें सदन से साझा की। आपको बता दें, ये वही मणिपुर है और इसकी राजधानी इम्फाल वही इम्फाल है जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद सेना ने सबसे पहले जीत के झंडे गाड़े। उसी इम्फाल की जो पोजीशन है, मणिपुर की जो पोजीशन है और नॉर्थ ईस्ट की जो पोजीशन है, वो पोजीशन भारत की सुरक्षा के लिए बेहद अहम है। उस मणिपुर में जो चाइना से, बर्मा से और बांग्लादेश से लगे हुए इलाके हैं, नॉर्थ ईस्ट के अन्य स्टेटों के, वहां चाइना की गतिविधियां पिछले कई वर्षों के मुकाबले अब ज्यादा बढ़ गई। उसके बावजूद प्रधानमंत्री का वहां नहीं जाना उनकी अपनी राजनीति और उनकी अपनी रणनीति का अंग हो सकता है, लेकिन पूरी दुनिया में इस पर आश्चर्य जताया जा रहा है। तो शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद का हिंदू धर्म पर राहुल गांधी के भाषण का समर्थन और आसाम के बाढ़ पीड़ितों और मणिपुर के हिंसा पीड़ित इलाकों में जाकर राहुल गांधी ने साफ कर दिया है कि अब आगे की राजनीति हिंदू नैरेटिव पर नहीं होगी, हिंदू समाज खतरे पर है इसकी नहीं होगी। अब सरकार को, वो भले ही किसी भी दल की हो, उसको प्रशासनिक दक्षता दिखानी होगी, अन्यथा हिंदू नैरेटिव के भरोसे अब देश की जनता शायद ही बीजेपी को लाइक करे। बीजेपी को
विश्लेषक कह रहे हैं कि बीजेपी को साफ तौर पर ये स्वीकार करना होगा कि 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था, विदेशों में डंका और तमाम तरह के नैरेटिव जनता ने सुन लिए हैं। लेकिन 10 साल में जनता की हालत और अधिक खराब होती चली जा रही है। इस वजह से इस बार जनता ने बीजेपी को बहुमत तक पहुंचने से रोका। कुछ विश्लेषकों का ये दावा भी है कि अगर बीजेपी अपने हिंदू वाले नैरेटिव को बदलकर प्रशासनिक दक्षता पर ध्यान केंद्रित करे तो उसकी खोई हुई प्रतिष्ठा फिर से लौट। आपको याद होगा कि बीते दिनों लोकसभा में राहुल ने जो आक्रामक भाषण दिया, उसे लेकर भाजपा नेता कई दिनों से उन पर हमला कर बीजेपी की आईटी सेल और उसके अन्य सोशल मीडिया मंच लगातार छोटे छोटे अंश शेयर कर देश की जनता को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि राहुल गांधी हिंदू धर्म के खिलाफ है। उन्होंने राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस के दौरान काफी कड़े शब्दों में हिंदू धर्म को लेकर बीजेपी के नरेटिव को ध्वस्त करने की कोशिश की। राहुल गांधी ने बीजेपी नेताओं पर लोगों को सांप्रदायिक आधार पर बांटने का आरोप लगाया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हस्तक्षेप करने के लिए बाध्य हो गए और उन्होंने खड़े होकर कहा, इंटरवीन किया कि राहुल गांधी पूरे समुदाय को हिंसक बताए। लेकिन स्वामी यानी शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद का ताजा बयान ये बता रहा है कि हिंदू समाज जिसमें शंकराचार्यों की बेहद इज्जत के साथ देखा जाता है, वो अगर राहुल गांधी के साथ आए हैं और उनको समर्थन दे रहे हैं और उनको ये कह रहे हैं कि वो हिंदू धर्म के खिलाफ नहीं थे। उन्होंने साफ साफ बोला कि कुछ लोग बीजेपी के कुछ लोग या कुछ नेता या कोई संगठन हिंदू धर्म का ठेकेदार नहीं हो सकता। तो दोनों चीजों को मिलाकर देखा जाए तो आने वाले उपचुनाव ये बताएंगे कि हिंदू धर्म पर बीजेपी अपने नैरेटिव को बदलने के साथ साथ प्रशासनिक दक्षता और लोगों की परेशानियों दुश्वारियों को ठीक करने का बीड़ा उठाती है, या फिर वह उसी नैरेटिव पर चलकर फिर से देश की जनता का समर्थन हासिल करने की कोशिश करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हिंदी हेडलाइन को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।